मैम, तमाम एग्जिट पोल में देखा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। इस पे आप क्या सोचती हैं? देखिए, जितने भी मशीनरीज हैं, जो चाहे वो मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया जो आप कह सकते हैं, जो इनके चरण मीडिया आप कह सकते हैं। 2024 में ये लोग 400 पार और इतना चिल्ला रहे थे कि हमें लग रहा था कि जो हो सकता है कि ऐसा हो, ऐसी ऐसी कोई हवा चल रही हो और शायद वोट चोरी करके इन लोगों ने 400 पार कर लिया है। ये क्या क्या कर लिया है। और जब रिजल्ट आता है, चोरी करने के बावजूद रिजल्ट 240 तक अटक जाता है। और तभी इनको आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये जो इनकी जो जितनी भी एग्जिट पोल है कितना एग्जिस्ट करती है ग्राउंड पे। चुनाव खत्म भी नहीं हुआ, 6:30 बजे आपका एग्जिट पोल आ गया। लोग लाइन में खड़े ही हैं और आप एग्जिट पोल निकाल दिए। आपने सैंपल जो लिया, किन किन जगहों से लिया है, क्या आपने आपका जो सैंपल साइज क्या है। इनके गोद में खेलने वाली सारी मीडिया है और कंपनियां हैं जो जो इनके रास्ते पे चलती है। अयोध्या में दिखाया था कि जो ये हार रहे हैं। हमने चुनाव प्रचार के दौरान बूथ पे हजारों ऐसे लोगों को देखा जो वोट नहीं कर पाए। तो ऑब्वियसली डर तो है, क्योंकि सारी चीजें इनके हाथ में है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव प्रचार सब कुछ खत्म हो गया, वोटिंग भी हो गया, बस काउंटिंग बाकी है। कुछ पल थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल में आप देखेंगे तो एनडीए की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीघा की प्रत्याशी दिव्या गौतम है, जो कि सीपीआई एमएल से प्रत्याशी थी इस बार। और बातचीत करते हैं कि क्या है, कैसा तैयारी है और कैसा रहा चुनाव प्रचार। कैसी है मैम? एकदम बहुत अच्छे। कैसा रहा प्रचार प्रसार पूरा चुनाव? बहुत बहुत अच्छा रहा, लोगों का बहुत प्यार मिला, उनका भरोसा मिला। तो ये मुझे बहुत ऊर्जावान और ज्यादा एनर्जी मिला उनसे मिल करके, उनसे बातचीत करके कि क्या जरूरतें हैं, कैसे और आगे काम किया जा सकता है, उसकी जानकारी, एक रोड मैप भी मिला। मैम, तमाम एग्जिट पोल में देखा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। इस पे आप क्या सोचती हैं? देखिए, जितने भी मशीनरीज हैं, जो चाहे वो मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया जो आप कह सकते हैं, जो इनके चरण मीडिया आप कह सकते हैं। तो ऐसे जो मीडिया और ऐसी जो कंपनियां हैं, सब इनके हाथ में है। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनको भी ये लोग अपने कब्जे में रखे हैं। तो बात ये है कि सब कुछ इनके हैं, इनके। तो ऑब्वियसली जो बात भी करेंगे तो इनकी ही बात करेंगे। तो ये आज ही ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा से ऐसी ही बात करते हैं। उनके पक्ष में ही बात करते हैं। ये उनसे ज्यादा खुश तो ये हैं, और इनकी खुशी का कारण क्या है ये खुद जाने ये लोग। लेकिन 2024 में ये लोग 400 पार और इतना चिल्ला रहे थे कि हमें लग रहा था कि जो हो सकता है कि ऐसा हो, ऐसी ऐसी कोई हवा चल रही हो और शायद वोट चोरी करके इन लोगों ने 400 पार कर लिया है। ये क्या क्या कर लिया है। और जब रिजल्ट आता है, चोरी करने के बावजूद रिजल्ट 240 तक अटक जाता है। और तभी आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये जो इनकी जो जितनी भी एग्जिट पोल है कितना एग्जिस्ट करती है ग्राउंड पे। इनका सैंपल सर्वे क्या है, हम तो रिसर्चर हैं, हम तो जी बिल्कुल। पूछेंगे कि आपका सैंपल सर्वे क्या है। आपको इतनी जल्दी, चुनाव खत्म भी नहीं हुआ, 6:30 बजे आपका एग्जिट पोल आ गया। लोग लाइन में खड़े ही हैं और आप एग्जिट पोल निकाल दिए। आपने सैंपल जो लिया, किन किन जगहों से लिया है, क्या आपने आपका जो सैंपल साइज क्या है, आपका क्वेश्चनर आपने क्या प्रिपेयर किया है। इन सारी चीजों पे अगर हम बात करने लगे तो इनका जो ये गुब्बारा है वो फूटता हुआ, ऐसे भी वो रिजल्ट के बाद फूटता हुआ ही नजर आता है। कि इनके इनके गोद में खेलने वाली सारी मीडिया है और कंपनियां हैं जो जो इनके रास्ते पे चलती है। अयोध्या में दिखाया था कि जो ये हार रहे हैं, पिछली बार हार तो गए। तो ये जो मीडिया है, ये और ये जो एग्जिट पोल है वो कितनी एग्जिस्ट करती है सब जानते हैं, जनता भी जानती है। मीडिया की और जानबूझ करके ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है कि आप जो जितने कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं, जो बदलाव पसंद लोग हैं, जो एक बेहतर भविष्य देखना चाह रहे हैं, उनको हतोत्साहित करना है। इनका यही मकसद है। और ये चाहते हैं कि लोग हतोत्साहित हो जाए। और और फिर ये जो काउंटिंग में जो गड़बड़ियां अगर कर सकते हैं, उन उन वो उसको जस्टिफाई भी कर लें, क्योंकि एग्जिट पोल ने तो कहा था, और साथ में गड़बड़ियां भी कर लें। तो ये जानबूझ करके इनका स्ट्रक्चर्ड तरीका है
वोट चोरी करने का, चुनाव चोरी करने का, ये इनका तरीका है और ये दिख रहा है। मैम, जब जब देखा गया है 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ा है, मतलब परसेंटेज बढ़ा है, तब तक सत्ता परिवर्तन हुआ, इतिहास गवाह है, उठाकर आप देख लीजिए। तो क्या इस बार भी लगभग 10% वोटिंग बढ़ा है, तो इस बार भी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? बिल्कुल, लोग लोग तो चाह रहे हैं, वो आपको वोटिंग में भी दिख रहा है और बहुत लोगों के नाम भी कटे हैं। इसलिए इस ये जो परसेंटेज है उसको ठीक से समझने की जरूरत है कि बहुत सारे लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं, तो उनका जो साइज है वो कम हो गया है, तो उसमें परसेंटेज हो सकता है कि उस वजह से भी इंक्रीज किया हो। लेकिन ये परसेंटेज इंक्रीज होना और लोगों के बीच में अगर आप जाएं, और अभी जो चुनाव प्रचार जिस तरह से आप लोगों ने देखा, तो लोगों के अंदर में एक बदलाव की चाहत है और बदलाव की जरूरत है, और वो चाहते हैं कि वो बदलाव आए और वो वोट में दिखेगा आपको, अगर ये चोरी ना किए हो तो। मतलब चोरी का भी डाउट है? चोरी तो ये लोग सोचिए, हमारे लोकतंत्र में जो वोटर थे वो चुनते थे कि उनके प्रतिनिधि कौन होंगे, वो किसको चुनेंगे। आज जो है ये जो सरकार है वो वोटर ही चुन रही है, किनको वोट देना है ये चुन रही है। हमने चुनाव प्रचार के दौरान बूथ पे हजारों ऐसे लोगों को देखा जो वोट नहीं कर पाए हैं। तो ऑब्वियसली डर तो है, क्योंकि सारी चीजें इनके हाथ में है, तो वोट चोरी करने में ये पहले भी किए। ये जैसे डिजास्टर होता है तो ये प्री डिजास्टर तो प्लान कर ही लिए थे, अब पोस्ट डिजास्टर और उसके दौरान ये क्या करते हैं, वो चीजें हम लोग भी मुस्तैद हैं, हम लोग ऐसा होने तो देंगे नहीं। अगर ये ऐसा करते हैं तो इसका भुगतान भी भुगतेंगे वो। आपकी तरफ से क्या तैयारी है जो मतलब रिजल्ट को लेकर? रिजल्ट को लेकर के हमारी तैयारी तो सबसे पहले ये है कि हम लोग प्रोसेस को लेकर के बहुत चिंतित हैं। कल भी आज भी अखबारों में आया है कि आप कंट्रोल रूम में 2 नाबालिग को ये आई कार्ड दे दिया गया, वो है। कई सारे जगह पे सीसीटीवी कैमरास बंद हो जा रहे हैं। अभी तेजस्वी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि कई सारे अधिकारियों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक गृह मंत्री जिनके पास पूरे देश का काम है, वो यहाँ पे बैठ करके वो सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया है जिस होटल में वो रुके हैं। तो ये सारी चीजें शक को तो बढ़ाता ही है कि ये सारी मशीनरी को ये किस तरह से अपना काम करें, क्योंकि पहले भी बहुत लोगों के नाम काटे गए। तो ऑब्वियसली अब जिन लोगों ने उनका भरोसा और उनका ये कीमती चीज है, और उनको रक्षा करना भी हमारा हमारा काम है। और हम लोग जितने लोग जो हैं, जो लोग भी काउंटिंग एजेंट्स हैं हमारे, वो लोग जितने भी समर्थक हैं वो बहुत मुस्तैद हैं, और कंट्रोल रूम के सामने भी और इन सब जगहों पे भी हम लोग अपने जो लोग हैं वो लोग उन लोगों को बनाए रखें, लेकिन देखते हैं ये क्या करते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, तो कल एक पत्रकार ने तेजस्वी यादव से सवाल किया था कि आपको किसी भी एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है क्या? तो तेजस्वी यादव ने सवाल किया, जवाब दिया था, कटाक्ष भी किया था उन्होंने कि आपका ही चैनल टीटीएम किया था। यानी टीटीएम का मतलब हुआ तबतोड़ तेल मालिश करना। तेजस्वी यादव लगातार ये शब्द बोलते रहते हैं मीडिया को लेकर, और तो उसके बाद वो पत्रकार चुप हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में वोट चोरी होगी, और जो जनता इस बार जनमत दी है किसको दी है, और कल ये फैसला हो ही जाएगा। तो हम इस मुद्दे पर बातचीत किए एग्जिट पोल पर, और दिव्या गौतम से बातचीत किए कि बिहार की जनता इस बार कितना भरोसा जताई है, और कल का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।